हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एशियन रेडिश, जिसे कॉमनली डाइकोन रेडिश कहा जाता है, एशिया में काफी पॉपुलर है, स्पेशली जापान, चाइना और कोरिया। ये एक लॉन्ग, व्हाइट और क्रिस्प टेक्सचर रेडिश होता है जो टेस्ट में माइल्ड और जूसी होता है। डाइकोन रेडिश सलाद, पिकल, सूप और ट्रेडिशनल डिश में एक्सटेंसिवली यूज होती है। इसकी फार्मिंग में कूल क्लाइमेट और वेल ड्रेन सॉइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो इसकी स्वीटनेस और क्रंचीनेस को मेंटेन करने में मदद करती है। डाइकोन रेडिश के डिमांड सिर्फ एशिया तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी इसके डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू इट्स लो कैलोरीज एंड हाई फाइबर कंटेंट। ये रेडिश डाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं और डिटॉक्सिफाई प्रॉपर्टीज के लिए भी जानी जाती है। इस वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड इसकी कल्टीवेशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज हम देखेंगे एशियन रेडिश फार्मिंग के पूरे प्रोसेस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सॉइल प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग। डाइकोन रेडिश को लूज सैंडी लोम सॉइल में ग्रो किया जाता है, जिसमें pH लेवल 5.8 से 6.8 होता है। फार्मर्स डीप टिलिंग मेथड का यूज करते हैं ताकि सॉइल प्रॉपर्ली एरिएटेड हो सके और रेडिश को ग्रो करने के लिए एम्पल स्पेस मिले। ऑर्गेनिक कंपोस्ट और नेचुरल फर्टिलाइजर ऐड किए जाते हैं ताकि सॉइल न्यूट्रिएंट्स रिच बनी रहे और हाई क्वालिटी रेडिश का प्रोडक्शन हो सके। प्लांटिंग यूजुअली लेट समर या अर्ली फॉल में होता है, जब टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। सीड्स को स्ट्रेट रोज में सोन किया जाता है और उनके बीच प्रॉपर स्पेसिंग रखा जाता है ताकि रूट्स को फुल ग्रोथ का स्पेस मिले। कुछ जगह रेज्ड बेड फार्मिंग का भी यूज होता है, जो रूट डेवलपमेंट को और इम्प्रूव करता है और वाटर ड्रेन को एनहांस करता है। कई फार्मर्स ग्रीन हाउस टेक्निक्स भी यूज कर रहे हैं ताकि ईयर राउंड डाइकोन प्रोडक्शन हो सके, स्पेशली उन जगहों पर जहां कोल्ड क्लाइमेट फार्मिंग के लिए चैलेंजिंग होती है। ग्रोथ एंड केयर। डाइकोन रेडिश फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है जो 45 से 70 दिन में रेडी हो जाता है। ग्रोथ पीरियड में प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाता है ताकि सॉइल इवनली मॉइस्ट रहे बिना ओवर वाटरिंग के। मल्चिंग टेक्निक भी यूज होती है जो मॉइस्चर को रिटेन करता है, वीट का ग्रोथ कंट्रोल करता है। एशियन रेडिश फार्मिंग में पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट भी जरूरी है। फार्मर्स नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड यूज करते हैं ताकि रेडिश के लीव्स और रूट हेल्दी रहे। क्रॉप रोटेशन टेक्निक भी फॉलो की जाती है ताकि सॉइल बोर्न डिजीज को अवॉइड किया जा सके। एल्फिड्स, रूट मैगोट्स और बीटलेस जैसे पेट्स को कंट्रोल करने के लिए नीम ऑयल और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। बढ़ते ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेंड के चलते कई जगह पेस्टिसाइड्स फ्री रेडिश फार्मिंग भी हो रही है, जिसमें फार्मर्स कंपेनियन प्लांटिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। इस मेथड में रेडिश के साथ मैरीगोल्ड या बेसिल जैसे प्लांट ग्रो किए जाते हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं। हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस। जब डाइकोन रेडिश का ऊपर पोर्शन सॉइल से बाहर दिखने लगता है और इसका साइज प्रॉपर हो जाता है, तब हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। रेडिश को केयरफुली हैंड पुलिंग या मशीनाइज्ड रूट हार्वेस्टर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि रूट्स डैमेज ना हो। सब फार्मर्स यूज वाटर असिस्टेड हार्वेस्टिंग टेक्निक, जिसमें लो प्रेशर वाटर जेट्स का यूज किया जाता है ताकि रेडिश स्मूथली सॉइल से रिमूव हो सके। हार्वेस्ट के बाद रेडिश को इमीडिएटली वॉश और सॉर्ट किया जाता है। साइज और क्वालिटी के बेसिस पर ग्रेडिंग होती है, जिसमें बेस्ट क्वालिटी डाइकोन फ्रेश मार्केट्स में भेजा जाता है और कुछ रेडिश को पिकल, ड्राई डाइकोन और रेडिश पाउडर बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में रेडिश को ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है, जहां पे उसका क्लीनिंग, कटिंग और पैकेजिंग होता है। पिकल डाइकोन बनाना एक कॉमन प्रैक्टिस है, स्पेशली जापान और कोरिया में, जिसमें डाइकोन को विनेगर और स्पाइसेस के साथ फर्मेंट किया जाता है। ये प्रोसेस डाइकोन के शेल्फ लाइफ को
भी बढ़ाता है और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी मेंटेन करता है। तो दोस्तों, एशियन रेडिश स्पेशली डाइकॉन एक वर्सेटाइल और न्यूट्रिशियस रूट वेजिटेबल है जो एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिस से कल्टीवेट होता है। फार्मर्स का फोकस सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं बल्कि हाई क्वालिटी, फ्रेश एंड फ्लेवरफुल रेडिश प्रोडक्शन पर भी होता है। ये एक स्टेपल इंग्रेडिएंट है एशियन क्यूजिन जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। डाइकॉन की कल्टीवेशन टेक्निक कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हो रही है और नए फार्मिंग मेथड जैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फार्मिंग भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं ताकि इसका ईयर अराउंड प्रोडक्शन एंश्योर हो सके। आने वाले टाइम में एशियन रेडिश फार्मिंग और भी सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने वाली है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और ऐसे अमेजिंग फार्मिंग एंड फूड प्रोसेसिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।